यहाँ से भागो मत, रुको और उसकी मदद करो, ओके ना। अगर वो बंदा रुकेगा और उसकी मदद करेगा, वहां पे जो पब्लिक जमा होंगी वो पब्लिक मिल के उसका मॉब लिंचिंग करेंगी, उसको मारेंगी, उसको खत्म कर देंगे ड्राइवर को, तो उसका क्या, वो पब्लिक के ऊपर क्या केस बनेगा, ये नहीं बोले आप। और यहाँ पे हिंदुस्तान में कई ड्राइवरों की मौत मॉब लिंचिंग से होती है, आपको पता नहीं है। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता। आदाब, जय भारत, जय इंडिया। मेरा नाम मोहम्मद, ट्रांसपोर्ट यूनियन का लीडर। अमित शाह जी जो काला कानून निकाले हैं, यहाँ पे हमारे को क्लियरिफिकेशन होने का है अमित शाह से। यहाँ पे जो काला कानून उन्होंने निकाले हैं कि एक्सीडेंट होने पे 10 साल की सज़ा ड्राइवर को और 10 लाख रुपए जुर्माना। तो यहाँ पे हमारा 2-3 सवाल है अमित शाह से कि जब 10 साल जब ड्राइवर जेल को चले जाएगा, उसके परिवार का जिम्मेदारी कौन लेंगे? उन्हें जब 10 साल अंदर चले जाएगा, जैसे कि उसके बहन हैं, बेटियां हैं, बीवी है, माँ है, भाई है, तो इसकी पूरी फैमिली 10 साल तक उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? यहाँ पे हमारा ये सवाल है। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो 10 लाख रुपए जो जुर्माना है वो कौन बनेगा? ये हमारा सवाल है। तो मसला हम ड्राइवर से डायरेक्ट इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी जुड़ी हुई है, डायरेक्ट। जैसे कि हम हर घर तक जो है ना दाल चावल राशन पूरा पान खाद पूरा हम पहुंचाते, हम रात दिन मेहनत करते। हमारे बारे में कोई नहीं सोचा, हमारे बारे में भी कुछ सोचिए अमित शाह जी। हाँ, हमारे से तो जो है ना हमारे इंडिया की जीडीपी और इकोनॉमी डायरेक्ट जुड़ी हुई है। हमारे एक गाड़ी में कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का डीजल लगता, एक गाड़ी में महीने में। हमारी एक गाड़ी में जो डीजल जलता वो 100 कारों में नहीं जलता। हम डीजल का टैक्स बन रहे, ऑयल का टैक्स बन रहे, रोड टैक्स, ग्रीन टैक्स, टूल टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फिर इंश्योरेंस, फिर फिटनेस, फिर धुएं का टोकन, 10 किस्म का टैक्स बन रहे हम, 10 किस्म का। फिर ऑयल लिए टैक्स दिए, टायर लिए टैक्स दिए। हमारे से गवर्नमेंट चल रही, हम गवर्नमेंट बनाए, हमने आपको वोट दिया, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचे, हमारे परिवार के बारे में नहीं सोचे, बस लगा दिए 10 साल अंदर। 10 साल के अंदर कौन कौन क्या क्या होगा वो उसका क्वालिफिकेशन तो दियो ना। हमारे बीवी बच्चे कहाँ रहना, आप देंगे क्या उनको? आप संभालेंगे, आप जिम्मेदारी लेंगे हमारे बीवी बच्चों की, हमारे बहन की, जो शादी के लिए जो बैठे हुए हमारे बहना उनकी जिम्मेदारी आप लेंगे, हमारी बेटियों की जिम्मेदारी आप लेंगे, हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी आप लेंगे क्या? बताओ आप। हम 10 साल जब जेल में चले जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? ये भी तो बोल लीजिए। हाँ, आप कानून बनाइए, मरने वाले का भी देखना जरूरी है, मगर वो कानून और एक बार उसके ऊपर सोचिए कि वो कानून में तब्दीली लाइए, या नहीं तो वो कानून फिर से हटा दीजिए। उसके बहुत सारे रीजन, जैसे कि डिवाइडर चढ़ के आके अगर हमारे को कोई आगे मारा, हमारी गाड़ी को, अगर उन्हें मर गया तो उसका क्या? ये भी हमारे को ना। अगर कोई अपनी गलती से आके हमारी ठहरी हुई गाड़ी को अगर कोई लाके मार दिया और मर गया तो उसका क्या? वो भी तो हमारे को बोलना चाहिए ना। पूरा क्लियर हमारे को दीजिए। जैसे कि हमारी गाड़ी के पीछे हम 70 की स्पीड में जा रहे हैं, अगर 100 की स्पीड में लाके अगर कोई हमारे को पीछे से मार दिया, हमारी 70 की स्पीड हमारी गाड़ी 100 की स्पीड में लाके मार दिया, तो उसके जिम्मेदार क्या? और कभी कभी ऐसा होता, हमारी गाड़ी जब 100 किलोमीटर चलती तो हीट होती, हमारे इंजन से निकलने वाली हीट और हमारे टायरों से निकलने वाली हीट से जो है ना पीछे गर्मी आती उसकी। तो 2 व्हीलर वाले गाड़ी वाले सर्दी से बचने के लिए 6-7 फीट के जो है ना दूरी पे पीछे पीछे आते हमारे को फॉलो करते हुए, ताकि उनको सर्दी ना हो। तो अगर हेवी ड्राइवर कभी कभी क्या होता, स्पीड ब्रेक अचानक देख के ब्रेक मार देता, गाड़ी वाला 2 व्हीलर वाला पीछे से घुस जाता और मर जाता, तो उसका क्या? हमारे को क्लियर बोलिए ना। पूरा बस उठा के हमारे पर जो है ना कानून जो है ना लागू कर दिए। अब हमारे को बोलिए, क्लियर बोलिए कि हमारा क्या रहेगा, हमारे परिवार का क्या रहेगा, वो 10 लाख रुपए कौन देंगे? अब ये इतने ड्राइवर है, मेरे खुद 4 गाड़ी है, हमारी गाड़ी पे फाइनेंस है, 4 गाड़ी का ईएमआई बनना है मेरे को। अब ये ड्राइवर जो है ना अपने अपने लाइसेंस फाड़ के फेंक रहे, हमारे को करना नहीं है बोल रहे। वो जो गाड़ी पे जो 4 गाड़ियां मेरे जो रुकेंगे उसका ईएमआई कौन बनना? अमित शाह जी आप मेरे को बोलिए। 4 गाड़ी है मेरे पास, ईएमआई पे खड़े हुए, अभी ठहरे हुए हैं, अब उसका ईएमआई कहाँ से बनेंगे आप मेरे को बताइए। और एक ड्राइवर पे कर्जे है, वो कर्जे फेड़ना है। आप लोग जो है ना इंडिया के बाहर से जो कर्जे लिए हैं 1,40,000 रुपए एक बंदे पे खर्चा है हिंदुस्तान के, वो खर्चा हम कैसे फेड़ेंगे? आप डायरेक्ट जो है ना इकोनॉमी और जीडीपी को छेड़ रहे हैं। आप ट्रांसपोर्ट के ड्राइवरों को छेड़ना, डायरेक्ट इकोनॉमी और जीडीपी को छेड़ना है इंडिया के।
कोई मजाक नहीं है ड्राइवर को जो है ना तकलीफ देना। और ये भी बोलिए कि जब जो है ना बंदा को अगर कोई ड्राइवर जाके मारा, बंदा मर गया, वहां पे आप बोल रहे कि वहां से भागो मत, रुको और उसकी मदद करो, ओके ना। अगर वो बंदा रुकेगा और उसकी मदद करेगा, वहां पे जो पब्लिक जमा होंगी, वो पब्लिक मिल के उसका मॉब लिंचिंग करेंगी, उसको मारेंगी, उसको खत्म कर देंगे ड्राइवर को, तो उसका क्या, वो पब्लिक के ऊपर क्या केस बनेगा, ये नहीं बोले आप। और यहाँ पे हिंदुस्तान में कई ड्राइवरों की मौत मॉब लिंचिंग से होती है, आपको पता नहीं है। कई हम हमारे से आप ड्राइवरों को बिठा के, 10 ड्राइवरों को बिठा के उनसे आप मशवरा लेके ये कानून पास करो, आप क्या करना चाहिए कानून में तब्दीली। अब बस आप होम मिनिस्टर हमारे ओर से बने अमित शाह जी, आप हमारे से पूछो आप क्या करना है। मॉब लिंचिंग में ड्राइवर मारा जाता, अगर उसकी मदद करना है, जो मरने वाला है अगर उसकी मदद करने के लिए अगर वो गाड़ी रोकेगा, मॉब लिंचिंग में मार देती पूरी पब्लिक इसको मिलके। अब बोलिए आप, मॉब लिंचिंग में जब ड्राइवर मरेगा, जो 30-35 आदमी मिलकर मारेंगे, तो क्या उनको 10 साल की सजा होगी? बोलिए आप। जय 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 हिंद, जय भारत।